जाफिर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा कैथोड रेज एंड एनोड रेज के बारे में। फिर हमने पढ़ा बेटा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने क्या बताया बेटा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, यानी पूरे स्फीयर के अंदर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर ब्लैक जो बीज होते हैं या हलवे के अंदर हम किशमिश डालते हैं, और ये एटम की ओवरऑल न्यूक्लिटी भी एक्सप्लेन करता है। लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए ये मॉडल फेल हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे बेटा, कंक्लूजन, और फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसको क्लासिकल वेव थ्योरी बोलते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बेटा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने बेटा एक गोल्ड की फॉइल ली बेटा, दिस इज फॉइल ऑफ गोल्ड। अल्फा पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर से पास किया गया 99%। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बेटा इसके अंदर से गुजर गए। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, एंड वेरी फ्यू 1 out of 20,000 रिटर्न बैक, बाउंस बैक थ्रू 180 डिग्री। बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रुकावट के बेटा। इससे ये पाया उन्होंने कि एटम का बहुत ज्यादा स्पेस खाली होता है, वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है, और कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हैं स्मॉल एंगल से। इसका मतलब ये है कि पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड है, स्मॉल वॉल्यूम में है। और एक 20,000 में से 20,000 अल्फा पार्टिकल पास किए, तो उनमें से एक वापिस आ गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जिसको रदरफोर्ड ने आगे चलकर बेटा न्यूक्लियस कहा। तो दिस इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि थॉमसन ने ये कहा कि पूरा एटम पॉजिटिव है, जबकि ऐसा नहीं है, एटम का सेंटर पॉजिटिव होता है। फिर इन्होंने बेटा थ्योरी दी जिसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। और सोलर सिस्टम से भी कंपेयर किया, क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या होता है बेटे, सन है वो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इस रदरफोर्ड थ्योरी में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गया सन के बेटा, और न्यूक्लियस किसके बराबर हो गया, प्लैनेट्स के। तो मेन पॉइंट क्या थे बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बेटा, एटम हैज ए वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिव सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम है वो बहुत छोटा भारी, बहुत छोटा भारी पॉजिटिव सेंटर रखता है, जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। अगला पॉइंट क्या बताया बेटा, सेकंड पॉइंट,
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसको Z से लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसलिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉनिक नंबर भी कहते हैं। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है एटम में, लेकिन जब भी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बताया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम नहीं बताया जाएगा। वो बराबर होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, वो एक सेकेंडरी चीज है बेटा। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तभी इसको प्रोटॉनिक नंबर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताया बेटा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण है। फोर्थ पॉइंट, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर किसके बराबर है बेटा, ए से लिखते हैं मास नंबर को, ए बराबर है Z प्लस एन बेटा। एन तो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Z लिख दो या कैपिटल P लिख दो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मास नंबर को न्यूक्लियन भी बोलते हैं, NuClEon बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया बेटा, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा। एक फोर्स होता है जैसे बेटा रस्सी के एक स्टोन बांध देते हैं, तो एक फोर्स तो है जो स्टोन अपनी तरफ खींचता है रस्सी को बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स है जो अंदर लगता है बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। बोरने का था ऑर्बिट बेटा, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको कि ऑर्बिट्स कहते हैं या शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं या नॉन रेडिएटिंग पाथ कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। लेकिन रदरफोर्ड है बेटे वो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया बेटा। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में लगातार घूमते हैं, तो इसको फेल किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ईएम वेव थ्योरी बोलते हैं बेटा, और इसका एक नाम और भी है क्लासिकल वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक क्लासिकल वेव थ्योरी बोलते हैं, और ये दी थी जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ये इस थ्योरी ने रदरफोर्ड मॉडल को फेल किया बेटा। ध्यान से देखो कि ये न्यूक्लियस है और रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में लगातार घूम रहे होंगे, तो क्या होगा बेटे, लगातार जब रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी वो कम हो जाएगी, साइज भी ऑर्बिट का कम हो जाएगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस से बाहर होना चाहिए बेटा, लेकिन इसके अंदर ही आ गया बेटा, इसलिए बेटा रदरफोर्ड मॉडल फेल, और ये किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। क्योंकि थ्योरी क्या कहती है बेटा, कोई भी सिस्टम है, वो इलेक्ट्रॉन है कोई भी बेटा, जब रिवॉल्व करता है एनर्जी को लॉस या गेन करता है तो कंटिन्यूसली करता है in the form of wave radiation. All electromagnetic radiation have speed equal to speed of light. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव करेक्टर रखते हैं, और उनकी जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थ्योरी के अनुसार न्यू है वो होता है बेटा c/λ।
न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है बेटा वेवलेंथ। तो सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा न्यू इंटू लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा सी बाई न्यू। इक्वेशन बेसिकली ये एक ही है। तो इस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव करेक्टर रखते हैं। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी लाइट के बराबर होती है। लगातार एनर्जी को लॉस या गेन करते हैं। तो लगातार कोई चीज घूमेगी बेटे क्या होगा, एक दिन तो गिरनी है बेटे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को रिजेक्ट किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो एक टॉपिक हम और भी ऐड कर सकते हैं बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कोई भी थ्योरी होती है बेटे उसके अपने लेड मैक्स प्लैंक्स 1901 में, सन नहीं याद रखना बेटा। उस थ्योरी के अपने मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन एजम्पशन होते हैं, मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, समरी होती है, कुछ भी कह सकते हो बेटा। ये क्या कहता है बेटा, कोई भी सिस्टम है एनर्जी को लॉस या गेन करता है वो डिसकंटिन्यूसली करता है। एनर्जी रिलीजेस और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली but discontinuously in form of small separate discrete bundle of energy जिनको कि क्वांटा बोलते हैं, जिनको क्वांटा बोलते हैं। क्वांटम सिंगुलर होता है, क्वांटा प्लूरल। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा को फोटोन बोलते हैं। लाइट के केस में जो क्वांटा या क्वांटम है वो फोटोन कहलाते हैं, और थर्मल एनर्जी के केस में फोनोन कहलाते हैं। थर्मल एनर्जी के केस में फोनोन कहलाते हैं। ये तो है लाइट ऑफ एनी एनर्जी बंडल ऑफ एनी एनर्जी। ये है बंडल ऑफ ए लाइट एनर्जी, बंडल ऑफ थर्मल एनर्जी। सेकेंड इन्होंने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डुअल करेक्टर। वहां तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव करेक्टर रखते हैं बेटा, और ये कहते हैं डुअल करेक्टर रखते हैं। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। लाइट है वो भी क्या रखती है बेटा, डुअल नेचर। ये बात बताई थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। फिर क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी कोई भी सिस्टम लॉस या गेन करता है वो होल नंबर में करता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं करता बेटा। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E is equal to h mu। h क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसको एक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं प्लैंक साइंटिस्ट के नाम से। और h की वैल्यू होती है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड आगे बताएंगे। जूल सेकेंड ही किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है जूल सेकेंड। ये वास्तव में वैल्यू 6.624 से 6.26 के बीच की होती है बेटे, जनरली ये लेते हैं। और थोड़ा सा एक्सपेंड करिए बेटा, न्यू होता है सी बाई लैम्डा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो ई क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। ध्यान से देखना, प्लैंक्स कांस्टेंट तो मिलेगा, फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी बता देंगे, एनर्जी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी बता देंगे। एच कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा गिवन होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, फिक्स है मिलेगा। लैम्डा है वो मिलेगा मीटर में, सेंटीमीटर है मीटर बना देंगे, एंगस्ट्रॉम है मीटर बना देंगे, पिकोमीटर है, नैनोमीटर है तो मीटर बना देंगे। और थोड़ा ध्यान दें बेटा, वेव नंबर होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ई आ जाएगा एच सी न्यू बार।
एनर्जी हमसे पूछते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलेगी, वेव नंबर मिलेगा। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। और मोल की बात आएगी बेटा तो सभी में अन्य और मरने से मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट से बेटा Na। मोल की बात आएगी तो सभी में Na लग जाएगा बेटा 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगी NaH, ये हो जाएगा E is equal to NaHc by lambda, ये हो जाएगा NaHc न्यू बार। कोई प्रॉब्लम हमें नहीं। तो प्लैंक्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, वेव की तरह भी करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि वो वेव कैरेक्टर रखते हैं। उम्मीद है बेटे कि आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई भी केमिस्ट्री की आपकी प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।